सो गाइस, कल और परसों के दिन यानी कि पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने आपके साथ रेलवेज के ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के बहुत सारे वीडियोस ले लिए हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी छोटी सी इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर के कि स्पेसिफिकली इरकॉन इंटरनेशनल में यहाँ पर क्या चीज हो सकती है। अहमद पटेल की तरफ से रिक्वेस्ट है। तो पहले तो आता है यहाँ पर आपकी अपडेट्स के पास में। ठीक है, अपडेट्स हमारे पास इरकॉन से रिलेटेड क्या है। 100 मेगावाट की कमीशनिंग यहाँ पर कंपनी ने रिसेंटली करी है। 100 MW लॉट 6 क्यूमुलेटिव 400 to 500 MW IRPL कैपेसिटी 15 सितंबर कंपनी ने यहां पर ये कमीशनिंग कर दी थी। अब कमीशनिंग से आपको एक बात याद जरूर आएगी अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो कि बजट में आने वाला बजट जो 2026 में आएगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले 2 बजट से अगर आप देखोगे इंटरिम बजट भी, आपको क्या देखने को मिला है कि रेलवेज के अंदर मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत डिसअपॉइंटेड रहे कि जो एलोकेशन है उसमें और इंक्रीमेंटेशन आना चाहिए, बट वो पिछले 2 बजट से आ नहीं रहा है। लेकिन इस तरह की कमीशनिंग अगर जल्द से जल्द हो जाती है प्रोजेक्ट्स की, तो डेफिनेटली हमें आने वाला बजट रेलवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख रहे हैं कि आने वाले बजट में मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन कंप्लीट होती है या फिर नहीं। MFI 85.5 का है, 64.4 का आपका से टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश है। इस MFI को भी आपको नजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चार्ट पे आओगे, चार्ट पर आपको क्या नजर आएगा। यहां पे चार्ट पर आपको नजर आ रहा है कि जहां आज के दिन आपकी क्लोजिंग आई है ना, जिस प्राइस के पास आज के दिन आपकी क्लोजिंग आई है, ये आपका हो जाता है रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे भैया क्यों? क्योंकि आपको एक चीज अच्छे से मालूम है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, नीचे से वापस ऊपर जाने के टाइम पे जो आपके पुराने बेसिस होते हैं, जैसे कि यहां पे और यहां पे, ये लेवल आपका आता है 186 के पास में। 186 ये आपका पुराना बेस रहा है, लेकिन जब आप नीचे से वापस ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो वो पुराने बेसिस आपके बन जाते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ऐसे में 186 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस कल के सेशन में रहने वाला है कि क्या हमको यहां सस्टेनेबिलिटी मिलेगी या फिर नहीं। सस्टेनेबिलिटी की जरूरत काफी ज्यादा है 186 के पास में। अगर स्टेबिलिटी आती है तब हम कह सकते हैं कि अब हम यहां से 186 से 198 के नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी की तरफ जाएंगे। 198 आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे यहां पर 198 पर पहले भी आपको रिस्ट्रिक्शंस फेस होती देखने को मिली है। मिड सपोर्ट की अगर बात करें तो अराउंड 170 ये आपका मिड सपोर्ट आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको एक ट्रेजेक्टरी फॉर्म होती नजर आ रही है। एक स्विंग पैटर्न जैसी कंडीशन है आपके इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर। स्विंग पैटर्न में आपका बेसिकली रेजिस्टेंस आता है 198 क्रूशियल रेजिस्टेंस, यानी कि 2 तरीके से आपका जो मिड रेजिस्टेंस आता है वो यही है आपका 186, यानी कि दोनों ही तरीके से अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको एक स्विंग पैटर्न की फॉर्मेशन नजर आ रही है जहां पर 186 की स्टेबिलिटी बहुत जरूरत रहेगी। यही कहानी आपकी डेली टाइम फ्रेम पर भी है। यानी कि दोनों ही चार्ट्स आपको यही बता रहे हैं कि 186 पर आपकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरत रहेगी। स्विंग पैटर्न की बात करें तो 186 पर अगर आपकी स्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो नेक्स्ट आप 198 की तरफ जा रहे हो। बट क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस फेज पर हो, डेली टाइम फ्रेम पर आप 186 के एक रेजिस्टेंस फेज पर हो जहां पर आपको पहले बेसिस थे, अभी आपका रेजिस्टेंस है, तो ऐसे में आपका MFI जो कि बेयरिश है, जो कि अभी आपका बेयरिश है 85.5 का, यहां पर भी आपको थोड़ा बहुत नजर रखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो कल का सेशन यानी कि इस वीक के जो दोनों ही सेशन है कल और परसों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर की क्या यहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है कि नहीं, डिस्पाइट इसके कि आप MFI बेयरिश जोन पे हो, टेक्निकल्स आपके बेयरिश है, क्या हमको यहां पर बेस बनता देखने को मिल सकता है वापस है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है बेस बनेगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर मेंशन करना, और नहीं लगता तो नो लिख करके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।